अस्सलामुअलैकुम बीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। सिंध हुकूमत ने खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला कर लिया। गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी। खिलाफ ज़ाब्ता रिहायशी तामीरात के लिए ऑर्डिनेंस के जरिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। कमीशन सरकारी ज़मीन पर रिहायशी यूनिट्स के खिलाफ कवायद व ज़वाबित का तयन करेगा। नस्ला टावर का इशू नहीं, पूरे पाकिस्तान में गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। गरीबों के घरों को मिसमार किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 6000 से ज्यादा गैर कानूनी सोसाइटी को रेगुलराइज करने जा रहे हैं। आबाद का नस्ला टावर के जिम्मेदारों के तयन के लिए अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी कहते हैं एक सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए जो इमारतों के कानूनी होने की मंजूरी दे। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस 17 बिल्डर्स का अब आबाद से कोई ताल्लुक नहीं। कल गवर्नर सिंध से मामलात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्ट अशराफिया को एक बार फिर आड़े हाथों ले लिया। बोले लाहौर सेमिनार में ऐसे चीफ गेस्ट को बुलाया गया जो सजा याफ्ता है, जो कौम का पैसा चोरी करके बाहर भागा हुआ है। किसी मुल्क पर करप्ट लीडर से बड़ा कोई अजाब नहीं हो सकता। हम चोरों को बुरा ही नहीं समझते। फर्ज करें साकिब निसार ऑडियो दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहाँ और किसके पास है? क्या हम उनके हाथ में खेलें जिन्होंने ये सब किया? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल उठा दिया। कहा सियासी कुव्वतें मुख्तलिफ बयानियां बनाती हैं मगर अदालत नहीं आती। ऑडियो टेप स्कैंडल की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल मांग लिए। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। वायरस की नई किस्म को पाकिस्तान में दाखिल होने से रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने हाथ खड़े कर लिए। कहा इक़दामात की बदौलत हम वायरस की आमद में ताख़ीर कर सकते हैं लेकिन नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में फैलना है। बूस्टर वैक्सीन के प्रोग्राम के लिए कल तक मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। हेल्थ वर्कर्स के लिए बूस्टर वैक्सीन का ऐलान भी कल होगा। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का खतरा मंडलाने लगा। सिंध हुकूमत ने वफाक से वैक्सीनेशन के लिए मजीद डोज मांग ली। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेसो कहती हैं आवाम को बूस्टर डोज मुफ्त में लगनी चाहिए। वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द वैक्सीन फराहम करे। सिंध और बलूचिस्तान में सीएनजी स्टेशन 2.5 माह के लिए बंद करने का फैसला। 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक दोनों सूबों में सीएनजी स्टेशन बंद रहेंगे। फैसले पर सिंध हुकूमत की तनकीद। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने कहा तब्दीली सरकार ने घरों के चूल्हे ठंडे करने के बाद सनतों का पहिया भी जाम कर दिया। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बदतरीन बहरान। घरेलू सार्फिन और होटल मालकान परेशान। कहीं लकड़ियां तो कहीं कोयले जलाकर गुजारा किया जा रहा है। अखराजात बढ़ने के बायस होटल मालकान ने भी कीमतें बढ़ा दी। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर गिराने के लिए ऑपरेशन छठे रोज भी जारी। भारी मशीनरी इमारत की छत पर मौजूद। सड़क आम ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में हल्का 133 में 5 दिसंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए गहमा गहमी उरूज पर। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुन घर घर अपने मंशूर पहुंचाने में मसरूफ। नून लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गुल के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर राजा परवेज अशरफ पर 49,500 रुपए का जुर्माना। मिनी बजट के बजाय इमरान नियासी इस्तीफा दें, कायदे हिस्ब इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा मिनी बजट कौमी सलामती के लिए खतरे की घंटी है। दिफाई सलाहियत हुकूमती निज़ाम मफलूज होने के खदशात हैं। मिनी बजट मंजूरी का मतलब मुल्क और अवाम के मुस्तकबिल पर गुलामी की मोहर लगाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की समाअत। मुल्ज़िमान की सजा के खिलाफ अपीलें हतमी मराहिल में दाखिल। डिप्टी अटार्नी जनरल ख्वाजा इम्तियाज के दलाइल मुकम्मल। आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान के वकला से तहरीरी दलाइल तलब। केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। स्टेट बैंक के पास सऊदी फंड $3 अरब रखवाएगा। डिपॉजिट्स स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा होंगे। मुआहदा तय पा किया। सऊदी डिपॉजिट्स कोरोना वबा के मनफी असरात दूर करने में मददगार होंगे। स्टेट बैंक का एलामिया। महंगाई के बायस मुल्तान का रजाई बनाने वाला भी दुहाई देने लगा। रुई की कीमत बढ़ने से 1600 वाली रजाई 2200 की हो गई। खरीदारों ने मुंह मोड़ लिया, गुजारा मुश्किल हो गया। बरतानिया, जर्मनी, इटली, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों में ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ गए। दुनिया भर ने जनूबी अफ्रीका के लिए फ्लाइट्स ऑपरेशन रोक दिया। फ्लाइट्स ऑपरेशन बहाल रखने की वजह से अमरीका के लिए खतरात बढ़ गए। आलमी इदारे सेहत और जनूबी अफ्रीका के सदर ने पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर दिया। आज़ाद कश्मीर में खून जमाती सर्दी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। वादी लीपा और नीलम के इलाकों जागरा, ग्रेस वैली, ताओबर्ट, कील, शारदा में कड़ाके की ठंड। पारा नुक्ता अंजुमात से गिर गया। लाहौर में ठंडी हवाओं ने सर्दी में इजाफा कर दिया। दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा 48 घंटों में बारिश की पेशगोई।
نیوزی لینڈ میں خاتون رکن پارلیمنٹ نے بہادری کی مثال قائم کر دی. بچے کی ڈیلیوری کے لیے خود ہی سائیکل پر اسپتال پہنچ گئی. بچے کی پیدائش کے بعد سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر بھی شیئر کر دی. اور جکارتہ فیشن ویک میں مشرقی اور مغربی طرز کے لباس کی نمائش. ریمپ پر جہاں ماڈلز مغربی طرز کے لباس پہن کر جلوہ گر ہوئیں، وہیں عبایا اور اسکارف کے دیدہ زیب ڈیزائن بھی پیش کیے. ہیڈ لائنز اپنے جانی بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ. مشیر احتساب شہزاد اکبر نے شریف خاندان پر کڑی تنقید کی ہے. مشیر احتساب شہزاد اکبر کی شریف خاندان پر کڑی تنقید. ٹویٹ میں لکھا، ان کے ٹیپس کے کاروبار میں کافی برکت پڑ رہی ہے. یہ کیسا خاندان ہے؟ چچا ججوں کو دباتے تھے اور بھتیجی نے صحافتی اداروں کو تباہ و برباد کر دیا. لیگی رہنما نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں. پنجاب کے مختلف شہروں میں سی ٹی ڈی کے انٹیلیجنس بیس آپریشنز. پنجاب کے مختلف شہروں میں سی ٹی ڈی کے انٹیلیجنس بیس آپریشن. 6 مبینہ دہشت گرد گرفتار. ملزمان کے قبضے سے دستی بم، جدید اسلحہ اور بھاری مقدار میں بارودی مواد برآمد. مختلف اضلاع میں 29 آپریشنز کے دوران 30 مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ. ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ ملزمان کا تعلق مختلف کالعدم جماعتوں سے ہے. ملک بھر میں گیس کی قلت شدید ہو گئی. گھروں میں 3 وقت کا کھانا پکانا بھی مشکل ہو گیا. شہری ہوٹلوں سے کھانا خریدنے پر مجبور. کوئٹہ، پشاور، کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں عوام کو گیس کی قلت کا سامنا. ہوٹل مالکان نے گیس پریشر میں کمی کے باعث ایل پی جی سلنڈر کا استعمال شروع کر دیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ ایل پی جی سلنڈر کے استعمال کے باعث کھانا بھی قوت خرید سے باہر ہو گیا. دوسری جانب کراچی کے کئی علاقوں میں 8 گھنٹے گیس کی بندش کی شکایت ہے. کوئٹہ میں بھی سردی کی شدت کے ساتھ گیس غائب ہو گئی. ملتان میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف خواتین نے ٹینک چوک کے قریب احتجاجی مظاہرہ کیا، جبکہ سکھر میں بھی شہریوں نے چولہے اور گیس پائپ اٹھا کر احتجاج کیا. کراچی بزنس گلڈ اور اسلامیہ کلب کے تعاون سے ٹیبل ٹینس کے کھیل کو فروغ دینے کے لیے 25 سے 28 نومبر تک شیڈول چیمپئنز لیگ ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا. کراچی بزنس گلڈ اور اسلامیہ کلب کے تعاون سے ٹیبل ٹینس کے کھیل کو فروغ دینے کے لیے 25 سے 28 نومبر تک شیڈول چیمپئنز لیگ ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ کا اسلامیہ کلب کراچی میں انعقاد کیا گیا. ایونٹ میں ملک بھر سے 16 ٹیموں نے شرکت کی. ٹورنامنٹ کے سرپرست چیف کراچی بزنس گلڈ فرحان الرحمان، صدر کراچی بزنس گلڈ فراز الرحمان تھے. 16 ٹیموں پر مشتمل لیگ کا افتتاح ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری شہاب سرکی، سابق سیکریٹری کراچی بار ایسوسی ایشن جی ایم کورائی سمیت کے بی جی عہدیداران نے کیا. ایونٹ کل بروز 28 نومبر کو کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا. ایونٹ کے آخری روز کمشنر کراچی اقبال میمن کی بطور مہمان خصوصی شرکت. علاوہ ازیں مختلف کاروبار سے وابستہ افراد جن میں ایچ ایم آر گروپ کے چیئرمین حاجی رفیق پردیسی، پاکستان آبزرور کے ایڈیٹر ان چیف فیصل زاہد ملک، رضوان آڈیا، زبیر چھایا، سیدہ بانو، سید تراب شاہ اوصاف، جبار ملک، فیصل زاہد ملک، حیات خان، ناصر شیخ، ثنا طارق، شکیل احمد ڈانگرا، ساجد سوریا، عبید فینسی، جی ایم کورائی، امان پیر، ماریا سعود، آسمہ سیف نے بھی شرکت کی. آخری روز ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیموں میں آرمی سپر سٹارز فاتح ٹیم قرار پائی، جبکہ رنر اپ ٹیم آرمی پینتھرز، جبکہ گراؤنڈ زیرو اور سوات اکیڈمی مکھو ٹیم کو کانسی کے تمغے سے نوازا کیا. جبکہ ایونٹ میں موجود مہمانوں کو مومنٹم پیش کیے گئے. نوابزادہ میر نعمت اللہ خان زہری کی سرکاری ملازمین فروخت ہونے کے حوالے سے اسمبلی میں اظہار خیال. کنٹونمنٹ بورڈ ملیر میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی تحریک انصاف جیت کے سارے نمبرز رکھنے کے باوجود وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ ملیر کا الیکشن ہار گئی. کنٹونمنٹ بورڈ ملیر میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی تحریک انصاف 27 نومبر کو 11 وارڈز رکھنے والے اس کنٹونمنٹ بورڈ کی سب سے بڑی سیٹ یعنی وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ ملیر کا الیکشن ہار گئی. پی ٹی آئی کے تمام کونسلرز نے اپنی وفاداری تبدیل کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے امیدوار لالا محمد عمران کو ووٹ دے ڈالا اور پی ٹی آئی کے اپنے ہی امیدوار کرنل امان اللہ کی جیت کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. خود یہاں کے تحریک انصاف کے ایم این اے کیپٹن جبیل کو ہرانے والے امیدوار نے الزام دیا کہ وہ بھی پس پردہ بک گئے تھے. پی ٹی آئی کے ہارنے والے کرنل امان اللہ نے شکست کے فوری بعد اپنی پارٹی کے ایم این اے کو فون کر کے طنزیہ انداز میں کہا کہ مبارک ہو، آپ کا امیدوار کامیاب ہو چکا ہے. اس موقع پر گالم گلوچ کا تبادلہ بھی ہوا. پاکستان میں کورونا وائرس سے 24 گھنٹے میں مزید 9 اموات. کورونا سے مجموعی اموات 28,718 ہو گئی. کورونا کے 176 نئے کیسز رپورٹ. مزید 29,530 ٹیسٹ کیے گئے. مثبت کیسز کی شرح 0.59 رہی. شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں. مقبوضہ کشمیر میں حیدرپورہ جعلی مقابلے میں شہید ہونے والوں کی میتیں نہ دینے کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال. مقبوضہ کشمیر میں حیدرپورہ جعلی مقابلے میں شہید ہونے والوں کی میتیں نہ دینے کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال. کاروباری مراکز بند. وادی میں 3 دن سے انٹرنیٹ بھی بند. شہید 23 سالہ عامر مکرے کے والدین شدت غم سے نڈھال. میت کی حوالگی کے لیے دعائیاں. شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ بی ٹی وی بزنس میں.
करंसी मार्केट में अमेरिकी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 89 पैसे इजाफा, डॉलर 176 रुपए 35 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी, 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 44,564 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। फिलिपाइन में एक 68 साला बुजुर्ग शहरी पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। 68 साला चपाड़ा नामी शहरी अपने खानदान के साथ इस थीम पार्क में आए थे। उन्हें तालाब में एक 12 फीट तवील मगरमच्छ दिखाई दिया। शहरी इसके साथ सेल्फी बनाने के लिए तालाब के करीब चले गए और इसी वक्त मगरमच्छ में हरकत पैदा हुई। इसने अचानक चपाड़ा का बाजू अपने जबड़ों में दबोचा और उन्हें खींचकर तालाब में ले गया। खुशकिस्मती से चपाड़ा अपना हाथ छुड़ा कर तेजी से बाहर निकले पर कामयाब हो गए, ताहम वो जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तिबी इमदाद पहुँचाई गई। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। डेल्टा वेरिएंट से दुगनी रफ्तार से फैलने वाले इस वायरस ने कई मुल्कों को खौफजदा कर दिया। जनूबी अफ्रीका से सर उठाने वाला वायरस बर्तानिया, जर्मनी, बेल्जियम, इटली और चेक रिपब्लिक के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के पेश नजर सिंध में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लाजमी करने का उसूली फैसला किया गया है। वैक्सीनेशन की दोनों खुराक लगवाने वालों को फाइजर वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जाएगी। जनूबी अफ्रीका से सिडनी आने वाले 2 मुसाफिरों में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि नीदरलैंड पहुंचने वाले 61 मुसाफिरों में से 13 ओमिक्रॉन के मरीज निकले। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने अवामी मकामात और सफर के दौरान मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया, जबकि सऊदी अरब ने मजीद 7 अफ्रीकी मुल्कों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। मराकश ने 2 हफ्तों के लिए बैनुल अक़वामी फिजाई ऑपरेशन बंद कर दिया, जबकि इसराइल ने गैर मुल्कियों की आमद रोक दी है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV इंटरटेनमेंट में। जकार्ता फैशन वीक में मशरकी और मगरबी तर्ज के लिबास की नुमाइश। जकार्ता फैशन वीक में मशरकी और मगरबी तर्ज के लिबास की नुमाइश रैंप पर जहां मॉडल्स मगरबी तर्ज के लिबास पहनकर जलवागर हुई, वहीं अबाया और स्कार्फ के दीदा जेब डिजाइन भी पेश किए गए। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। चिटगांग टेस्ट के चौथे और अहम दिन के खेल का आगाज पहले ही ओवर में बांग्लादेश की 5वीं विकेट 43 रन पर गिर गई। मेजबान टीम की मजबूई बढ़तरी 87 रन हो गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान चिटगांग में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की पूरी टीम 157 पर आउट हो गई और यूं पाकिस्तान के जीत के लिए 202 रन का हदफ दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने टेस्ट की दूसरी इनिंग में 5 विकेटें हासिल की, जबकि पहली इनिंग में हसन अली ने भी 5 शिकार किए थे। तीसरे दिन जब बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज किया तो टीम इब्तिदा में मुश्किलात का शिकार हुई। मेजबान टीम को दूसरी इनिंग्स में बैटिंग शुरू करने से कबल ही 44 रन की बढ़तरी हासिल हुई, ताहम इसके ओपनर्स टीम को एक बार फिर अच्छा आगाज न फराहम कर सके। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। आजाद कश्मीर में खून जमाती सर्दी से मामूलात जिंदगी मुतासर हो गई है। वादी लीपा और नीलम के इलाकों जागरा, ग्रेस वैली, कील, शारदा में कड़ाके की ठंड, पारा भी नुक्ता अंजुमात से गिर गया। लाहौर में ठंडी हवाओं ने सर्दी में इजाफा कर दिया, दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा 48 घंटों में बारिश की पेशगोई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ptn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।